सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार। और आज इंटरव्यू के बाद इस सेशन का पहला क्लास है, यानी आप कह सकते हैं क्लास 1। तो जैसा कि हम बातचीत में आपको बताए थे, चाहे आप जहां भी इस्तेमाल करें, विशेष रूप से इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि भाई सभी लोग हमेशा शुरू से ही सजग नहीं रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी क्षमता कम है। सबकी क्षमता भगवान ने बराबर दिया है। तो उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने शुरू से ही सजग नहीं रहा लेकिन अब सब सजग हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था उनके लिए मैं एक स्पेशल पैकेज तैयार किया हूं और इस माध्यम से सब तक पहुंचेगा। आज एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने हम एक टॉपिक प्रस्तुत करेंगे और उसमें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपनी तैयारी करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था उसी हिसाब से एक फार्मूला मैं और बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज अगर आप देख लें तो समझना आसान होता है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई बताए कि काऊ यानी गाय कैसी होती है, वो समझाने लगे कि उसके 2 सींग होते हैं, 4 पैर वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपके सामने सीधे एक गाय खड़ी कर दे और खड़ी करने के बाद दिखा दे कहते देखो ये गाय है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बस पढ़ाई ऐसे ही करनी है और कुछ नहीं करना है। यानी आप खाली देखते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोलूं वहां पहुंच जाइए, आपको हर चीजें आपके दिमाग में आ जाएगा। कुछ भी हमारे सब्जेक्ट में रटने की एकदम आवश्यकता नहीं होती है और जो पढ़ोगे वो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। अब इस सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा मैं अब विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हर लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी मकान बनाने से पहले नींव तैयार करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप तक पहुंचने के लिए आप खाली विजुलाइज करते जाइए, जैसे से मैं बोलता हूं देखते जाइए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, बस चैप्टर वाइज हर बातें मैं आपसे करूंगा। आपको कुछ नहीं कर, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, हर चीज आपके सामने मौजूद रहेगा। तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना। शो कॉल सैंपल पेपर वगैरह वगैरह कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फार्मूला एक ही है और उसी के माध्यम से सब कर लेंगे। चलिए अब मैं इसी सिलसिले में आज इस फर्स्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट में उठाता हूं और ये हर जगह काम करेगा। क्लास 12th के लिए भी तैयार करेंगे, आप जीके के लिए भी होगा, जीएस के लिए होगा, बीकॉम के लिए होगा। ये जहां जहां कॉन्सेप्ट हर जगह आपको काम होगा। यहां तक कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी करते हैं उनके भी काम में आएगा। चलिए और अब एक छोटी सी टॉपिक उठाते हैं, आप देखते रहिए। तो वो टॉपिक है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हिंदी माध्यम से भी बच्चे हैं तो भी, इंग्लिश है तो भी, यानी ग्रास सकल, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्ट उत्पाद, नाम से ही समझ में आ जाएगा। ग्रास मतलब कुल। ओके, क्या कुल भाई? हम किस चीज की बात कर रहा हूं? तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी जितनी भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है मैं सबकी बात कर रहा हूं। स्पेशली बाद में हम लोग जाएंगे, पहले सिंपल के तौर पर वहां पहुंचे। यानी मान लीजिए हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुल कितने गुड्स का प्रोडक्शन होता है? और इंडिया में मतलब डोमेस्टिक, बाहर का नहीं, घरेलू का, अपने का, और भी कितना? कुल। बस वही हो जाएगा क्या? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो आपको एकदम पहले समझने के लिए सिंपली ये दिमाग में रख लीजिए
कि हमारे देश की अगर बात करें तो हमारे देश में जितनी भी तरह की गुड्स है उनका कुल कितनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन हुआ हमारे देश में, यानी घरेलू कितना, थोड़ा कुछ का या कहीं का नहीं, पूरे घर का, पूरे इंडिया का। इंडिया ही घरेलू है, इंडिया ही डोमेस्टिक है, हो जाएगा आपका क्या, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो कुल कितना है, बस वो हम कैलकुलेट कर लें, आपको मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये तो बिल्कुल गोलमोल हो गया। एकदम पहले गोलमोल अपने दिमाग में रख लीजिए। अब स्पेशली आइए, स्पेशली प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट भाई, तो मैंने यहां लिखा है फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स। अब सवाल उठता है कैसे पहचानेंगे फाइनल प्रोडक्ट। अरे यार मान लीजिए आप मोटर बाइक खरीदते हो, ठीक है, तो मोटर बाइक का हर पार्ट्स अलग अलग का प्रोडक्शन होता है, दूसरे दूसरे यूनिट में प्रोडक्शन होता है, दूसरे दूसरे फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। अब फाइनली सभी जितने भी उसके पास आइटम्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, किसी ने उसको सब कलेक्ट कर लिया और एक जगह असेंबल कर दिया, मोटरसाइकिल खड़ी। अब कह सकते हैं फाइनल कैसे हो गया सर, तो जहां जहां से कलेक्ट किया अब मोटरसाइकिल चलने लायक हो गई है। हम मतलब मैं कौन हूं, मोटरसाइकिल को चलाने वाला, हम ले जाएंगे खरीदेंगे चलाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तब वही मोटरसाइकिल हमारे लिए क्या आ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। बस इतना ध्यान देना है। तो प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट, यानी जिसको हम आप, यानी हम आप कौन है, कंज्यूमर्स हैं, उसको यूज करें, फिर से प्रोडक्शन के रास्ते में वो न आए, यानी प्रोड्यूसर फिर उसका इस्तेमाल न करे किसी दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में, बल्कि हम और आप इस्तेमाल करें। तो हम कौन है, कंज्यूमर, आप कौन है, कंज्यूमर। बस यही पहचान है। तब जितने भी तरह का गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो ना, चाहे जो कर रहा हो, अगर वो कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है तब तो जानिए क्या है, फाइनल है। तो उसमें से केवल फाइनल प्रोडक्ट लेना है। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब कह सकते हैं सर हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं जियोग्राफिकल टेरिटरी, ये कौन सा है चिड़िया का नाम है, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बस थोड़ा सा अंतर है। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी आपका जो घरेलू क्षेत्र है, घर का जो एरिया है, वो भौगोलिक एरिया से थोड़ा सा बड़ा है। भौगोलिक एरिया तो हम जानते ही हैं क्या, कि जो भौगोलिक बाउंड्री खींच, मान इंडिया है तो चाहे प्राकृतिक रूप से, यानी नेचुरल रूप से, चाहे आर्टिफिशियल रूप से, जो भी किसी के भी माध्यम से, यूनियन के माध्यम से या पड़ोसी देशों के माध्यम से जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है, जो बाउंड्री दिया गया है, उसके अंदर जो एरिया है वो हमारा एरिया है, यानी वही भौगोलिक एरिया है, यानी वही आपका जियोग्राफिकल टेरिटरी है। तो क्या हम कह देंगे वही डोमेस्टिक भी टेरिटरी है? नहीं, थोड़ा सा बड़ा है। कितना बड़ा है? तो मान लीजिए इंडिया में, इंडिया ना हो कोई टापू होता, वहां कोई लोग ना होता, तो वहां भी बाउंड्री तो है, वो भी जियोग्राफिकल टेरिटरी है, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है। मतलब अब गवर्नमेंट का भी होना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का भी होना बहुत जरूरी है। अगर उस एरिया में, यानी उस जियोग्राफिकल एरिया में, क्षेत्र में, टेरिटरी में अगर एक गवर्नमेंट हो जो उसमें गवर्न करती हो, बस ये जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा आपका क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। तब डोमेस्टिक थोड़ा बड़ा सा हो गया, किससे, भौगोलिक एरिया से, भौगोलिक क्षेत्र से। तो ये आपका डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया। तीसरा आपका जो फैक्टर है, अरे भाई हम फाइनल प्रोडक्ट तो कैलकुलेट कर लिए, क्या 100 साल का, एक दिन का, नहीं 1 साल का। अब तो अकाउंटिंग ईयर का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है, किसी एक ईयर का, यानी 1 साल में कुल कितने फाइनल गुड्स का, फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी 1 साल का। चलो भाई वो भी कैलकुलेट कर लिया, अब उसका वैल्यूएशन भी तो करना होगा। हम मोटरसाइकिल, फ्रिज, वो थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि इतना मोटरसाइकिल, इतना फ्रिज, उसकी वैल्यू। तो वैल्यू कैसे,
दो तरह से होता है। एक तो उसको बनाने में जो खर्च हुआ उसकी बात हो सकती है, या बनाने के बाद मार्केट में सेल करने के लिए तैयार है कितने पैसे पर, दो ही तो हो सकता है। अगर जितना खर्च लगा बनाने में उसके बेसिस पर उसका हम वैल्यूएशन करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, वो हो जाता है फैक्टर कॉस्ट। और दूसरा, अगर हमने उस पर लिख दिया क्या, एमआरपी, यानी हम इतने में सेल करेंगे, यानी वो मार्केट वैल्यू हो गई, उस आधार पर हम देखें कि कुल कितनी वैल्यू है, तो हो गया मार्केट प्राइस। दोनों में से किसी के आधार पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तब हम कह देंगे कि अगर इन चारों फैक्टर्स को इसमें हम जोड़ देंगे तब हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के सभी कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएंगे। तो किसी से कर सकते हो क्या कि फाइनली कि किसी एक कंट्री में उसके डोमेस्टिक एरिया में कुल कितनी क्वांटिटी फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, चाहे मार्केट प्राइस पर चाहे फैक्टर कास्ट पे, कितने समय में, एक साल में, बस वही ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अभी मैं सैंपल के तौर पर एक कॉन्सेप्ट आपको दिया, इसी कॉन्सेप्ट को फिर अगले लेक्चर में मैं इसे और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा इसके एरिया के माध्यम से धीरे धीरे। तो आपको मैंने कहा कि विजुलाइज करिए, तो आप क्या विजुलाइज करेंगे, आप कल्पना करिए कि मुझे इंडिया के नक्शे में डोमेस्टिक टेरिटरी दिखाई दे रहा है, ये इंडिया का एरिया है, उसमें एक गवर्नमेंट है और ये हो गया हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं और सभी फैक्ट्रियों ने कुल कितना गुड्स का प्रोडक्शन किया, और उन जिन गुड्स का प्रोडक्शन किया वो कंज्यूमर्स तक कितना पहुंचा, उनकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लिए, और उसके बाद मार्केट प्राइस पर या फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यूएशन कर लिया, और फिर फाइनली जोड़ दिया तो कुल हो गया, मतलब टोटल हो गया, मतलब ग्रास हो गया। तब हम कह सकते हैं क्या, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।